सभी को नमस्कार। कक्षा 12वीं किताब अभिव्यक्ति और माध्यम अध्याय 3 विशेष लेखन स्वरूप और प्रकार। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से मैंने हाथ से लिखा है और आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, आपको 100% याद हो जाएगा। आपको ध्यान से सुनना है। पहला प्रश्न, विशेष लेखन क्या होता है? समाचार पत्र में इसका क्या महत्व है? उत्तर, जब कोई पत्रकार या पेशेवर व्यक्ति वह व्यक्ति होता है कि जो पैसे लेके पत्रकारिता के लिए कार्य करता है, समाचार पत्र में अपना लेख लिखता है। किसी विशेष विषय जैसे खेल, शिक्षा, व्यापार, अपराध, रक्षा आदि का ज्ञाता हो, ज्ञाता अर्थात उनके बारे में जानता हो, और वह उस विशेष क्षेत्र या विषय से जुड़ी घटनाओं, मुद्दों, समस्याओं आदि का बारीकी अर्थात गहराई से विश्लेषण अर्थात छानबीन कर उसे पाठक होता है पढ़ने वाला, के लिए प्रस्तुत करे, तब उसके इस लेखन को विशेष लेखन कहा जाता है। प्यारे बच्चे, समझ में आया? जब इसका अर्थ क्या हुआ कि कोई भी पत्रकार कि किसी विशेष विषय हो गया, शिक्षा का हो गया, व्यापार का हो गया, अपराध का हो गया, रक्षा का हो गया, ये सब अलग अलग विषय हैं, इनके बारे में गहराई से जानता हो। यानी कि जो पत्रकार शिक्षा के बारे में लिख रहा है, तो ये बहुत ही आवश्यक है कि वह उस विषय का ज्ञाता हो, उस विषय को बहुत अच्छी प्रकार से जानता हो। यदि वो व्यापार के बारे में लिख रहा है तो उसे व्यापार का पूर्ण ज्ञान हो। खेल के बारे में लिख रहा है, वो जिस भी खेल के बारे में लिख रहा है, चाहे वो क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, उसके बारे में उससे पूरा ज्ञान होना आवश्यक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया? ज्ञाता हो और वह उस विशेष क्षेत्र से जुड़ी जितनी भी घटनाएं घटित होती हैं, जितने भी मुद्दे आते हैं, जितनी भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, उनका बहुत गहराई से छानबीन कर सके और छानबीन कर उसे पाठकों, जो पढ़ने वाले होते हैं, उनके सामने प्रस्तुत कर सके। इसका अगला बिंदु उत्तर का कि विशेष लेखन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है। नंबर 1, विशेष लेखन के लिए पत्रकार या संवाददाता की किसी एक विषय में गहरी रुचि और व्यापक ज्ञान होना जरूरी है। जैसे मान लो कोई भी पत्रकार खेल के बारे में लिख रहा है, और जिस भी खेल के बारे में लिख रहा है, फुटबॉल के बारे में, क्रिकेट के बारे में, तो उसे उस विषय का पूर्ण ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। नंबर 2, विशेष लेखन का कार्य वेतनभोगी या अंशकालिक पत्रकार भी कर सकता है। विशेष लेखन का कार्य वेतनभोगी, जो वेतन प्राप्त करता है, प्रति माह के हिसाब से, वार्षिक के हिसाब से, छमाही के हिसाब से, वो लिख सकता है। अंशकालिक पत्रकार कि जो ये बोल देता है कि मुझे तो कि इतना अंश लिखना है और मैं इतना पैसा लूँगा। नंबर 3, रक्षा विज्ञान, कृषि, शिक्षा आदि से जुड़े वैज्ञानिक, यानी कि रक्षा के क्षेत्र से जुड़े भी वैज्ञानिक विशेष लेखन लिख सकते हैं, विशेष लेख लिख सकते हैं। इसी प्रकार से विज्ञान के, कृषि के, शिक्षा के, इन सभी क्षेत्रों की जो वैज्ञानिक होते हैं, जो विशेषज्ञ होते हैं, उस विषय का गहरा ज्ञान रखते हैं, वो समाचार पत्र के लिए विशेष लेखन लिख सकते हैं। इसके बाद है विशेष लेखन का महत्व। समाचार पत्र में विशेषज्ञ
अर्थात जो किसी विषय का पूर्ण ज्ञान रखता हो उसे विशेषज्ञ कहते हैं, द्वारा लिखा गया विशेष लेखन अधिक विश्वसनीय माना जाता है। विश्वसनीय अर्थात भरोसेमंद माना जाता है। लोग उससे भरोसा करते हैं कि जो जिस क्षेत्र में विशेषज्ञ होता है उसकी बात पर लोग बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं। और दूसरा बिंदु, विशेष लेखन के माध्यम से साधारण जनता को किसी भी विषय के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां दी जा सकती हैं। अर्थात कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी हुई किसी विशेष विषय के बारे में तो वह आम लोगों तक पहुंचाई जा सकती है विशेष लेखन के माध्यम से। नंबर तीसरा बिंदु, विशेष लेखन उस विषय के विशेषज्ञ द्वारा ही लिखा जाता है। अर्थात जिस विशेषज्ञ को पूर्ण ज्ञान होता है, जिस व्यक्ति को पूर्ण ज्ञान होता है, विशेष लेखन केवल उसी के द्वारा ही लिखा जाता है। ऐसी दशा में इसके विशेष लेखन से सामान्य पाठक उस विषय से संबंधित सरकारी नीतियां, अर्थात जो भी सामान्य पाठक होते हैं उस विषय से संबंधित जो भी सरकारी नीतियां हैं, निर्णय हैं आदि का समूचा मूल्यांकन, पूर्णतः मूल्यांकन, पूरे रूप से मूल्यांकन करने में सक्षम हो जाते हैं, करने के काबिल हो जाते हैं। पहला उत्तर आपका पूर्ण है और मुझे उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आया होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।